नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से अपना नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट प्रोसेस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे, ये सब भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारे वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर। गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है NVSP बिहार। NVSP बिहार सर्च करने के बाद आप देखिएगा कि आपको पहले नंबर पे आपको वोटर सर्विस पोर्टल का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसको आपको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन, इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जहां आप देख सकते हैं आपको यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन के बारे में आगे बताते हैं। पहले आप ऊपर देखिएगा तो ऊपर आपको लॉगिन और साइन अप का आपको बटन देखने को मिलेगा, लॉगिन और साइन अप। तो यहाँ पर आप अगर पहली बार इस साइट पे विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको साइन अप सबसे पहले करना होगा। और ये आप और अगर आप पहले इस साइट पर आ चुके हैं तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर डालकर। तो अभी हम आपको साइन अप करके दिखाते हैं क्योंकि आप पहली बार साइट पर आए हैं। ठीक है, तो साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ठीक है, फिर नीचे जो आपका कैप्चा कोड दिख रहा है T2J7DR, उसको डालकर कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक पासवर्ड बना लीजिएगा अपने। ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी ये ऐसे बना लीजिएगा। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी बटन क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा, उसको फिल कर दिया तो आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस से लॉगिन में आकर, जो आप यहाँ पे देखे थे लॉगिन में आकर लॉगिन के बटन क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी बटन क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आएगा, तो फाइनली आप लॉगिन हो जाएंगे। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको देख चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं सबका काम। सबसे पहले आप देख रहे होंगे फिल फॉर्म 6, हरा कलर में जो आप देख रहे होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर। यहाँ से नया फॉर्म भराएगा, नया वोटर आईडी कार्ड के लिए यहीं से अप्लाई होगा, यहीं से भी हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि आपको येलो कलर के देखने को मिलेगा, जो आपको जरूरी है वही हम आपको बता रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रॉल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक मार्क ऑफ पीडब्ल्यूडी। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी चेंजेस करने, रेसिडेंस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, फोटो चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, तो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है यहीं से जाकर आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं राइट साइड में सर्विसेज में। आप देख सकते हैं सर्विसेज में आपको सबसे पहले में रजिस्टर्ड कंप्लेंट का दिख रहा होगा, फिर दूसरे के नंबर में रेड कलर में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा, फिर तीसरे में आपको पिंक कलर में जो है पर्पल कलर में सर्च इलेक्टोरल रॉल में सर्च करने के लिए बताया जा रहा होगा, फिर एपिक डाउनलोड ये बताया जा रहा होगा, फिर सबसे नीचे नो योर पोलिंग स्टेशन। तो चलिए सब आपको एक एक करके सर्विसेज वाला बताते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाइएगा ना, तो जब भी आप फॉर्म भरिएगा ना, जो फॉर्म भरिएगा तो उसका एक रिसीविंग का एक नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर, वो डालकर जब चेक कीजिएगा ना, जो इस तरह का नंबर आता है, ये डाल के आप सबमिट के बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका पोजीशन पता चल जाएगा कि बना है कि नहीं बना। अगर बना हुआ होगा तो आपको यहाँ दिखा देगा कि आपका वो बन गया है, आपका नाम जो नाम शो कर देगा, और आपका जो एपिक नंबर है, जो आपका एपिक नंबर है वो आपका जनरेट हो जाएगा। समझे, यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप फिर बताते हैं आगे। ठीक है, ये तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सर्विसेज जो रेड कलर में वो आप समझ गए हैं। फिर अब सर्च इलेक्टोरल लॉल का आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल लॉल, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड भुला गया, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड आपको नहीं पता है कि वोटर आईडी कार्ड का मेरा नंबर क्या, खो गया आपका वोटर आईडी कार्ड, तो सर्च इलेक्टोरल लॉल में आके अपना वोटर आईडी कार्ड अगर आपका नंबर है तो नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप सर्च बाय डिटेल से भी सर्च कर सकते हैं, अपना नाम मैनुअली डालकर, मतलब पहले वोटर नंबर डाल दीजिएगा, डाल के जो आपका होगा फिर उससे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर सर्च बाय डिटेल से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपका डाला वो मोबाइल नंबर डालिएगा, उसको ओटीपी आ जाएगा। फिर ओटीपी डालने में आपको पता चल जाएगा कि जितने भी उस नंबर से आपका एपिक नंबर जनरेट हुए होंगे, जितने वोटर आईडी कार्ड उस नंबर से बने होंगे, सबका आपको नाम वहां आपको देखने को मिल जाएगा। समझे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एपिक कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए, आपको इस तरह का स्क्रीन आपको होगा, इस तरह का स्क्रीन आपको खुल जाएगा। इसमें आपको ऊपर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको डाल देना होगा। ठीक है, फिर स्टेट चूज कर लेना होगा, फिर सर्च कीजिएगा तो आपका देखिएगा कि आपको आ जाएगा, नाम आपका आ जाएगा, फिर रिलेटिव का नाम आ जाएगा, फिर एक नीचे आपको सेंड ओटीपी का बटन हो, सेंड ओटीपी बटन क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सक्सेसफुली डाल दीजिएगा, सही डालिएगा तो आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसका प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड को, नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का। ठीक है, तो नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए एक जो ग्रीन वाला दिख रहा है फिल फॉर्म 6, इसको क्लिक करके सिंपली ओपन कर लेना है।
इसको क्लिक करके आप ओपन कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। इस तरह का आपको फॉर्म का डिटेल्स आपको खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, आपको इस साइड में देखिएगा फॉर्म पार्टिकुलर जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको एल तक है, यानी कुछ करीब 10-15 स्टेप्स है, उसको आपको भरना है एक एक डिटेल्स। स्टेट, पर्सनल डिटेल, रिलेटिव डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, फैमिली मेंबर डिटेल्स और कुछ कुछ है ये सब। पहले इतना टफ, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ कुछ डिटेल्स इसमें न्यू डाले गए जो आपको फिलअप करना होगा, तो हम आपको बताते हैं। तो स्टेट में आप बिहार चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट में पटना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नंबर और नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आप जहां से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी आप असेंबली से बिलोंग करते हैं, हम पटना साहिब से बिलोंग करते हैं तो पटना साहिब यहाँ चूज कर लिए। पटना साहिब का आपका जो असेंबली नंबर है 184 है, ठीक है। ये डालकर आप फिर यार नीचे आप देखिए तो एक नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फिर आगे बढ़िएगा। फिर आपसे पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपका फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा जो भी आपका नाम है। मान चलिए आपका नाम राज कुमार है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम में राज डालिएगा, सरनेम में कुमार डालिएगा। फिर फोटोग्राफ में एक फोटो अपना अपलोड कर दीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर में, और 2 MB के अंदर, और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो, ठीक है। फोटो आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट के बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको नीचे नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव, मतलब यहाँ एक आपको रिलेटिव का या डिटेल्स आपको डालना होगा, जो कि आप देख सकते हैं फादर का डाल सकते हैं, मदर का डाल सकते हैं, हस्बैंड का डाल सकते हैं, वाइफ का डाल सकते हैं, या फिर किसी और का भी आप डाल सकते हैं। तो नेम में नेम डाल दीजिएगा, मतलब सरनेम, फर्स्ट नेम, सरनेम में आप सरनेम डाल दीजिएगा लास्ट में। फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करके फिर आगे बढ़िएगा तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, सेल्फ का तो सेल्फ का डाल दीजिएगा, फिर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे नीचे आधार डिटेल्स मांगेगा तो यहाँ आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। फिल कर देने बाद नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल चूज कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल चूज कीजिएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स में आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर उसका एक प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, आप प्रूफ में क्या डालिएगा, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। तो प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, या और भी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे आप 10th का मार्कशीट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आधार कार्ड सिंपली डालकर आगे बढ़ेंगे। तो आधार कार्ड डाल देने के बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। 2 MB से कम पीडीएफ आपका होना चाहिए। तो फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स यहाँ से मांगेगा। प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स में आपको हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, जो आपका मोहल्ला का नाम है, जो आपका गांव का या जो भी होगा, जो भी आपका एरिया का नाम है वो डाल दीजिएगा। फिर स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, वो जो आपका जो भी रोड बिलोंग करता है वो रोड डाल दीजिएगा। फिर अपना जो विलेज या टाउन का जो आपका नाम है वो डाल दीजिएगा। फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो डाल दीजिएगा। फिर पिन कोड फिलअप कर दीजिएगा। फिर तहसील, तालुका, मंडल, जो आपका मंडल पड़ता है वो डाल दीजिएगा। फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका जिला है वो अपना जिला डाल दीजिएगा। फिर स्टेट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी आपसे एक प्रूफ मांगा जा रहा है आपका एड्रेस का, तो यहाँ भी सिंपली हम आधार कार्ड देकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आधार कार्ड अपलोड कर दिए, ठीक है। अपलोड कर देने नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको नीचे पूछा जाएगा कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। आप विकलांग तो नहीं है, विकलांग है तो यस कीजिएगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट वो अपलोड कीजिएगा। डिसेबिलिटी नहीं है, विकलांग नहीं है तो नो चूज कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे जो आपका जे नंबर में जो है द डिटेल्स ऑफ एनी फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल लॉ एट करेंट एड्रेस विद हुम आई करंटली रिसाइड एज फर्दर। यहाँ पे जो 10वां नंबर में फैमिली मेंबर में यहाँ घर का किसी का, मम्मी या पापा, वाइफ या कोई भी किन्हीं का अपना वोटर आईडी कार्ड का यहाँ जो डिटेल्स यहाँ डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी बन जाएगा, जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, और जस्ट जिनका जो नाम है वोटर लिस्ट में उनके बगल में आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यासी यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। नेम ऑफ फैमिली, फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, किसी का भी, भाई बहन किसी का भी, ठीक है। डालकर फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे एक नया आपसे यहाँ मांगा जा रहा है अनेक्सर डी, ठीक है। अनेक्सर डी में क्या करना है देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप बॉन्ड, अगर आप इंडिया में जन्म लिए हैं तो यहाँ पर आपसे मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मैट्रिक का हो गया, या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या और भी कुछ भी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो आप डाल दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डाल देना, फिर नीचे आप आइएगा तो हम मार्कशीट यहाँ डाल दिए, 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिए, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर फिर आपसे फादर या मदर का, आपको गार्जियन का भी यहाँ आपको डिटेल्स लेगा, गार्जियन के यहाँ आपको डिटेल्स लेगा, तो अपना फादर या मदर किसी एक का आप डिटेल्स डाल दीजिएगा। और डिटेल्स में आप डाल सकते हैं अपनी मम्मी या पापा का आप वोटर आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं, नहीं तो उनका फिर कोई लीगल प्रूफ भी डाल सकते हैं, उनका जो भी वैलिड प्रूफ है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उनका आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, ये सब अटैच कर दीजिएगा।
फिर आप नीचे आपसे साइन मांगा जाएगा जो कि अपलोड सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। तो अपना साइन यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद फिर आपसे आपका डिक्लेरेशन आपसे पूछा जाएगा, यानी जो भी अब यहाँ भर रहे सब कुछ सही भर रहे हैं, गलत नहीं भर रहे, गलत पाए जाने पर आपका जो डिटेल्स है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ये आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो विलेज में अपना जो आपका गांव का नाम है, टाउन का नाम है, वो आप डाल दीजिएगा। स्टेट जो आप स्टेट से बिलोंग करते हो वो डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं। तो जो आप 01/1993 है, अब जितने दिन से आप यहाँ पर रह रहे होंगे, जहाँ पर रह रहे होंगे वहाँ डाल दीजिएगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने दिन से आप रह रहे होंगे वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आपसे प्लेस पूछा जाएगा। प्लेस जो भी प्लेस आपसे आप बिलोंग करते हो वो प्लेस डाल दीजिएगा। फिर डेट डाल दीजिएगा। डेट डाल देगा फिर नेक्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा। फिर फाइनली आपसे कैप्चा कोड एक छोटा सा मांगा जाए, कैप्चा कोड डाल देगा। सेंड ओटीपी बटन क्लिक करके ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आप फिलअप करके फिर आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो फाइनली आप देखिएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तब एक प्रीव्यू पेज आपको खुलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिला लेना, मिला के बाद सबमिट और क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह का आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख देना, ये आपको फ्यूचर में काम देगा। इसका आपको एक मैसेज भी, एसएमएस भी आपको मोबाइल पर आएगा। फिर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का बटन क्लिक आप कीजिएगा, तो इसका जो रिसीविंग है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आप डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, कैफे से प्रिंट करा लीजिएगा। और आपका जो बीएलओ है, जो भी आपके क्षेत्र का जो आपका बीएलओ है, उसको ये कॉपी आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट और जो गार्जियन का डिटेल्स आप अपलोड किए हैं, वो सब अटैच करके अपना बीएलओ को सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जल्दी से आपका वो वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपका एपिक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ चेंज भी करना है तो उसका भी हम वीडियो बनाया हुआ वो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आप नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग